बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत कब आएगी? यानी क़यामत जो है ऐसे दिन का नाम है जिस पर हर मुसलमान का ये ईमान का हिस्सा है। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल। हर ईमान वाला ईमान लाया अल्लाह पर। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर और क़यामत के दिन पर, आखिरत के दिन पर और मरने के बाद उठाए जाने पर। ये सारी चीज़ें हमारा अकीदा ईमान है। हम ईमान लाए हैं इन सब चीज़ों पर, तभी तो हम मुसलमान हैं। तो क़यामत कब आएगी? क़यामत जब आएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत जब आएगी। हमारे नबी ने क़यामत की निशानियां हमें बयान कर दी है। अब क़यामत किस दिन आएगी कि भाई अल्लाह ने जो है नबी को भी नहीं बताया कि इस डेट में आएगी। नबी ने हमें ये नहीं बताया कि इस डेट में क़यामत आएगी, 2028 में क़यामत आएगी, 2030 में इस दिन में क़यामत आएगी। नहीं बताया नबी ने, क्योंकि नबी को भी अल्लाह ने नहीं बताया था। ये पता सिर्फ अल्लाह को है कि क़यामत किस दिन किस डेट में आएगी। लेकिन हमें हमारे नबी ने निशानियाँ क़यामत की बावजूद पूरी पुरखुलूस खोल कर हमें नबी ने बता दी है पूरी निशानियाँ क़यामत की कि भाई ये छोटी निशानियाँ है, बड़ी है। जब ये हो जाए तो समझ लेना क़यामत करीब है। हमारे नबी को ये निशानियाँ पता है, पता थी, हमारे नबी ने बता दी। और चुनाचे जो हमारे नबी ने बताई वो पूरी भी हो गई है, बहुत सारी पूरी हो गई है। यानी अकीदा तो ये भी हो रहा है कि जो छोटी जो निशानियाँ हैं वो तकरीबन सारी पूरी हो चुकी है। अब बड़ी जो निशानी है, जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी निशानियों में एक निशानी है दाबतुल अर्द। दाबतुल अर्द, ये जानवर निकलेगा ज़मीन के नीचे से। एक जानवर निकलेगा, दाबतुल अर्द निकलेगा। और जो है याजूज माजूज आएंगे, दज्जाल आएगा, इमाम मेहदी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो कि पूरी होना अभी बाकी हैं। और छोटी निशानियां जैसे बहुत सारी निशानियां हैं। शराब पीना आम हो गया, ये भी शराब पीना तो आम हो गया, ये भी क़यामत की निशानियों में तो हो गया। और जो है बच्चे औलाद नाफरमान हो जाएगी, ये भी क़यामत की निशानियों में था। नाकाबिल लोगों को बड़े ओहदे मिलने लगेंगे, ये भी क़यामत की निशानी थी, ये भी पूरा हो गया। जो छोटी निशानियां थी, गाने बजाना आम, ढोल बाजे आम, ये सारी निशानियां तो पूरी हो चुकी है। नबी ने बता दी थी 1400 साल पहले, और ये पूरी भी हो चुकी हैं। तो हमें अब क्या करना चाहिए इस दौर में? हमें किस चीज़ पर अमल करना चाहिए इस दौर में? हमें प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को फॉलो करना चाहिए। हमें नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। इस दौर में हमें नबी की सुन्नत पर चलना चाहिए, हदीस पर चलना चाहिए, कुरान पर चलना चाहिए। कुरान जो तमाम लोगों के लिए हिदायत का एक जो है किताब है, तमाम लोगों के लिए, उस किताब को पढ़ते ही नहीं। आज हम पता नहीं क्या हो गया हमें, जो हिदायत देने वाली किताब है उसको हम पढ़ते नहीं है। कुरान मजीद इतना प्यार, कुरान मजीद बस मैं क्या ही बताऊं कि कुरान मजीद के लिए जब पढ़ते हैं ना क्या मज़ा आता है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब आप मन लगा कि कुरान मजीद पढ़ेंगे तो मज़ा ही मज़ा आता है। इस दौर में हमें बचना है, यानी हमें अल्लाह की इबादत करनी है, नेकियां जितनी हो सके कमानी है। देखिए मौत का किसी का नहीं पता, कभी भी किसी की मौत आ सकती है। तो हमें इस दौर में अल्लाह की इबादत करनी है, फितनों फसाद से बचना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हम सबको। और ये जो दज्जाल का जो फितना है ना, ये बहुत ख़तरनाक फितना होगा, याद रखना। दज्जाल के फितने को आता है कि हदीस में कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है, दज्जाल के फितने से डराया है। ये फितना बहुत ख़तरनाक होगा। अल्लाह हम सबकी इस फितने से हिफाजत फरमाए। और क्या खूब लोग होंगे जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और जब उनके साथ जो लोग जिहाद में शरीक होंगे, क्या खुश नसीब लोग होंगे जो उनके साथ उनकी ज़ियारत करेंगे और उनके साथ जिहाद में शरीक होंगे। वाह, अल्लाह हमारा भी उनमें नाम ला दे। लेकिन हमें इस दौर में दज्जाली फितनों से भी बचना है। ये जो
आ रही है ना, पता नहीं क्या क्या कोरोना की बीमारी आ गई, ये आ गया वो आ गया, ये सारी दज्जाल की ही फितने हैं। ये भी एक कह लीजिए एक तरीके से दज्जाली फितने है ना, दज्जाली बीमारी है। ये जो बाहर ये जो बस क्या ही बोले कि जो गुनाह आम हो रहा है ना, ये एक कितनी बड़ी कयामत है। ये भी एक कयामत ही है। ये जो बाहर जो गुनाह हो रहे हैं, खूब गुनाह हो रहा है, ये भी एक कयामत है। हमें इसमें बचना है। गुनहगार तो सब इंसान है, देखिए हर इंसान से खता होती है, तो अल्लाह भी को भी पता है। अल्लाह कहते हैं कि इंसान खताकार है, लेकिन गुनाह से बचना ये एक अलग हो जाता है। अब गुनाह से बचना भी तो हमें चाहिए ना। अब ये थोड़ी हम यार इंसान है यार गुनाह हो जाता है, क्यों भाई, इंसान है, रोक अपना आप को कंट्रोल भी करेंगे, अपना आप को गुनाह से बचेंगे भी, ये भी करेंगे। अल्लाह हमें इख्तियार दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस दौर में गुनाहों से बचने की, फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इस दौर में खूब अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें। बस हमें इस दौर में दीन पर अमल करना है, हमें कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह मिलेगी। एक दौर ऐसा भी आएगा जब पूरी रुए ज़मीन पर मुसलमान होंगे, हर घर में इस्लाम जाकर रहेगा। एक दौर ऐसा भी आएगा कि ये भी हदीस में आया है कि एक दौर ऐसा आएगा कि जिस हर घर में इस्लाम होगा, हर घर में कलमा पढ़ने वाला होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें जो है, हम भाई नमाज में रो रो के दुआ करा करें अल्लाह से कि अल्लाह तमाम बीमारों को, बीमार भी बहुत चल रहा है, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। तो ये जो फितना है, क़यामत जब आएगी, जब क़यामत की निशानियाँ पूरी होंगी, क़यामत की निशानियाँ धीरे धीरे पूरी होती जा रही है, हमें अपना आप को सुधारना है। अल्लाह क़यामत के आने से पहले हमें सुधार दे। तो बस कोशिश करें अपना आप को अच्छा बनाने की, क्योंकि क़यामत जो है ना, क़यामत का दिन बहुत सख्ती का दिन होगा। इसके आने से पहले अल्लाह हम सबको सुधारने की तौफीक अता फरमाए।